मैं अपनी पोजीशन ले चुका हुआ था और बहुत ज्यादा क्रेविंग भूख से बढ़ती जा रही थी। वेटर ने जब मेरे सामने डिशेस रखी, अच्छा मैंने खाना शुरू कर दिया, आप लोगों को बताया नहीं। तो आज मैं आ गया हूँ नए रेस्टोरेंट में नए चैलेंज के साथ, बेशुमार प्लेटर्स के साथ। आज का नया चैलेंज शुरू करते हैं। मैं हूँ आज हवेली रेस्टोरेंट के अंदर। हवेली रेस्टोरेंट का नाम आपने सुना है या नहीं सुना? यहाँ पे बिल्कुल ट्रीट रॉयल स्टाइल से किया जाता है और आप लोग देख रहे होंगे मेरे सामने बहुत सारी डिशेस तैयार बैठी हैं जिनको मैं खाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी प्रिपरेशन शेयर करूंगा कि कितने अच्छे तरीके से और कितने मजेदार तरीके से तैयार किया जाता है। और उसे कहते हैं असल तैयारी चैलेंज की। ऑयल आहिस्ता आहिस्ता लाल और बेतहा लाल होता जा रहा है और उस पर जो कबाब और सीख की खुशबू की महक और स्मोक मार रही है वो दिल जीतती ही जा रही है। इतनी सारी डिशेस बनते हुए देख के ये ख्याल आया कि कितने प्रोफेशनल तरीके से शेफ्स इसको तैयार करें, लेकिन जैसे ही इतनी ज्यादा डिशेस देखी, यमी माय टमी वाला मूवमेंट हो गया। खुशबू से क्रेविंग का लेवल अप एंड अप होता गया। पेशेंस तो खत्म ही हो गया, लेकिन ख्याल आया चैलेंज तो अभी बाकी है मेरे को। मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट का ओवरव्यू भी शेयर करूंगा, ये कैसे तैयार किया जाता है। इतनी मजेदार डिशेस जो आप लोगों के सामने है और सिर्फ मैंने खानी है। आप लोग सिर्फ देखेंगे और इसको हमेशा की तरह एंजॉय करेंगे। आज के एंटर से पहले खूबसूरत पानी की हल्की हल्की आवाज, व्हाइट लाइट का नूर और एक खूबसूरत रॉयल स्टाइल का वेलकम ये हुआ। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया और अंदर दाखिल हुआ, खुला सस्पिशियस सिटिंग एरिया और मेरी नजर पड़ी रूफ टॉप पे ओपन एयर हवा का एक अलग ही सुरूर आ रहा था। फिर सोचा कि आज ओपन एयर रूफ टॉप पे चैलेंज करूं। हवा में खुला आसमान, ठंडा एनवायरनमेंट महसूस करने पे हो रहा था, लेकिन भाई 5 मिनट नहीं गुजारा कि गर्मी से बुरा अटैक हो गया, पसीना भर गया और चैलेंज भूल गया। अचानक चैलेंज याद आया, फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में शिफ्ट हो गया। एसी का सुकून मिला और कुछ देर बाद वेटर आ गया। वेटर के आने से पहले मैं अपनी पोजीशन ले चुका हुआ था और बहुत ज्यादा क्रेविंग भूख से बढ़ती जा रही थी। वेटर ने जब मेरे सामने डिशेस रखी, एक एक प्लेट ऐसे सजाई जैसे कोई किंग बैठा हो अपने महल में। ये जो सारी डिशेस है मैंने अभी तक पहले कभी नहीं खाई, क्योंकि कराची के अंदर अगर कोई हवेली जैसा माहौल देखना है या आप हवेली देखना चाहते हैं तो हवेली रेस्टोरेंट के अंदर आए, क्योंकि अब मैं ये खाऊंगा और बताऊंगा कि कैसा होता है। और क्योंकि मैंने तो हमेशा ज्यादा कैलोरीज खानी होती है और उसके बाद कंज्यूम भी करनी होती है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अब आपके साथ इन सब की कैलोरी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये प्लेटर आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे कबाब, बीफ, मटन और चिकन कबाब हैं। ये हवेली स्पेशल प्लेटर है इसके अंदर छुपा हुआ, और इसकी जो कैलोरीज आ रही है 1150 कैलोरीज है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि किसने अच्छे तरीके से इसको पैक्ड किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे जो मेरे पास आइटम आ रही है ये है बीफ स्टेक मशरूम विद क्रीम्स, और इसके साथ वेजीज है जो बहुत ही प्यारी हल्की हल्की ब्राउन हुई हुई है, और इसी के साथ है मैश पोटैटो। और ये दोनों आइटम्स मिला के मेरे पास आ रहा है 1225 कैलोरीज। और थर्ड नंबर पे मेरे पास ये एक आइटम आ रही है दम पुख्त जो 1020 कैलोरीज का है। हम इसको खोल लेते हैं। ओह वाओ, अमेजिंग। ये मीट है और बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने इसको बेक भी किया हुआ है, बटर के अंदर बना हुआ है और इसके बाद इसको बेक किया हुआ है। 1020 कैलोरीज है इसकी। इसके बाद आ रहे हैं प्रॉन्स टेम्पुरा हवेली स्पेशल, 718 कैलोरीज हैं इसकी। और लास्ट में मेरे पास आ रही है ढाका फिश 678 विद सीड्स। मैं ज्यादा इसको टिल्ड नहीं कर सकता, ये गिर जाएंगी, लेकिन क्या स्मेल आ रही है इसकी। और लास्ट में मेरे पास है ये कोल्ड ड्रिंक्स 250 कैलोरीज के साथ। आज ये सारा मिला के मेरे पास जो आ रहा है 5041 कैलोरीज आ रही है, जो बहुत ज्यादा होने वाली हैं। देसी आइटम्स हैं और मजेदार हैं, और बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो मैंने पहले नहीं खाई है, लेकिन जो मजा आने वाला है आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी चलते हैं अपने टाइमर की तरफ, और आप लोगों से टाइमर भी शेयर करना है। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया है वो है 45 मिनट्स का। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
प्रॉन, पहली प्रॉन की बाइट एक्सप्रेसिव और एंगेजिंग। ये सॉस है, सॉस के साथ हम ट्राई करेंगे। प्रॉन्स को सॉस लगाते ही धमाकेदार फ्लेवर का टेस्ट है और थोड़ा थोड़ा सुरूर भी आ रहा था। कोटिंग अच्छी है, वैसे क्रिस्पी कोटिंग के साथ ही प्रॉन्स खाने का मजा है। ये इसकी कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मजा आ रहा है ना खाने का। प्रॉन्स तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्रिस्पीनेस ज्यादा होने की वजह से जो मजा आ रहा था वो मैं एंजॉय कर रहा था। अब ये ढाका फिश ट्राई करेंगे। ये डिश का नाम ढाका फिश है। फिश कौन सी थी ये नहीं मैंने पूछी, लेकिन फिश बहुत मजे की थी। मैंने आज फिश, सी फूड भी, मटन भी, चिकन भी, सब चीजें मिक्स कर ली। मिक्स करके टफ चैलेंज लेने की कोशिश करते हैं। मिक्स डिशेस मंगवाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि टेस्ट बस चेंज हो और उसके बाद चैलेंज और डिफिकल्ट हो जाए। मैं आपको बताऊं, फिश के साथ जो ये खाने का मजा है ना, अमेजिंग। थोड़ा सा स्पाइस लग रहा है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर ये फिश के साथ आपने चटनी नहीं खाई ना, तो आपने फिश वेस्ट ही की है। खा लो फिश, खा लो फिश, खा। ये जो डिशेज है ना, मोस्टली मैंने हवेली की जो स्पेशल आइटम्स है ना, यानी हवेली स्पेशल, हवेली फिश, वो ही मैंने मंगवाई है। वैसे तो हवेली के अंदर बहुत ज्यादा डिशेस थी जो मैं ऑर्डर कर सकता था, लेकिन जो स्पेशल हवेली की अपनी सिग्नेचर डील्स हैं वो आज मैंने ऑर्डर की हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ क्रैकर का साउंड शेयर किया है, जिसके ऊपर टेम्पोरा प्रॉन्स थे जो बहुत ही मजेदार थे। क्रैकर खाने का भी बहुत ही मजा आ रहा था। तो आप लोगों को साउंड और वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। इसको भी उठा देंगे क्योंकि इसका काम नहीं है। थोड़ा सा मैं ये खाऊंगा। फिश और प्रॉन्स यहाँ तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन दिल नहीं भरा था उसके क्रैकर से। ओहो हो, व्हाट अ मीट। ये रेशम की तरह मीट जो आप देख रहे हैं बटर की खुशबू में, उफ। मैंने आपको बताया कि मुझे क्या पसंद है। इसकी जो हल्की सी चर्बी होती है, जो मेल्ट हो रही होती है, अमेजिंग टेस्ट है। खुशबू आ रही थी बटर की, ओए होए। अच्छा, मैंने खाना शुरू कर दिया, आप लोगों को बताया नहीं। ये 250 से 300 ग्राम्स तक होता है और इसका वेट यानी अच्छा खासा होता है। बटर के अंदर ये मीट जो जितना गला हुआ था ना, आप यकीन करें वेट अगर ये 250 नहीं 2500 ग्राम भी होता ना, तब भी खाने का उतना ही मजा आना था। मीट के साथ कोई और चीज ऐड करे बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं। वैसे तो रेस्टोरेंट वाले इस दम पख के साथ राइस भी सर्व करते हैं, अगर आपको नान चाहिए तो वो भी मिलेंगे, लेकिन मेरा तो चैलेंज था, मेरा मीट खाना, मीट फोड़ना चैलेंज था। हम लोग पाकिस्तानी मीट क्यों पसंद करते हैं कि यहाँ के मीट में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। ये कमाल आप कहें कि शेफ का है, वो किस तरीके से बनाता है। ये रेस्टोरेंट की क्वालिटी भी होती है कि आपको हर चीज से सेटिस्फाइड करें। लेकिन अभी तक जितनी चीजें मैंने खाई हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। खाता रे खाता रे खाता रे। ये देखें कैसे चमक रहा है। जिसने खाना है हवेली आ जाओ। ये इनविटेशन अपने पैसों पे है, मेरे पैसों में नहीं है। अब हम इसका पर्दा खोलते हैं। वैसे इस टाइम तक मैं 2 प्लेटर खा चुका था। जैसे इस प्लेटर की बारी आई, इसका मैंने नान और पर्दा खोला तो उसके अंदर से मुझे कबाब गर्मा गर्म मिले, राइस नीचे से गर्म थे और टेस्ट आगे अच्छा आने वाला था। ये है हवेली स्पेशल प्लेटर जो टर्किश स्टाइल में बनता है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो खा के बताते हैं। लो भाइयों, अभी तक तो चैलेंज का बहुत मजा आ रहा था। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और सिर्फ और अब मैं कबाबों पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा ध्यान किसी और चीज पे नहीं जा रहा, बहुत मजा आ रहा है। और अब आप देखें मेरे सामने कैसी कैसी बोटियां, कैसा कैसा कबाब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। टिक्का बोटी, ये चक्कर है, क्या जबरदस्त टिक्का बोटी। जैसे मैंने पहले बताया, टेस्ट में तो अच्छा था, गर्मा गर्म खाने का जो मजा आ रहा था वो मैं चैलेंज को अभी तक एंजॉय कर रहा था। ये रहा चूलू कबाब का कबाब। नाम तो प्रॉपर्ली मुझे नहीं पता। जब चैलेंज स्टार्ट किया था सोचा था बस क्वांटिटी का खेल होगा, लेकिन हवेली के टेस्ट ने ऐसा एक इमोशनल जर्नी बना दिया। हर डिश, चाहे वो प्रॉन्स हो या फिश हो, ऐसा लग रहा था जैसे शेफ ने सिर्फ मेरे मूड को समझ के बनाया है सारी डिशेस। थकान हो रही थी लेकिन टंग कह रही थी भाई रुकना नहीं, ये फ्लेवर रोज नहीं मिलते ऐसे तेरे मुताबिक। और जब ऐसा लजीज बाइट मिलता है तो सिर्फ चैलेंज नहीं रहता, ये बन जाता है एक लम्हा। इस लम्हे को कंटिन्यू रखने के लिए सिर्फ मेरा ध्यान कबाबों पे और मेरी ड्रिंक पे, क्योंकि इस टाइम हालत ये थी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे निगलना पड़ रहा है और खाना मेरा दुश्वार होता जा रहा है। यहाँ तकरीबन 20 मिनट हो चुके हुए हैं, मेरे चैलेंज का हाफ टाइम हो चुका हुआ है और मुझे यहाँ पे ही बहुत ज्यादा लग रहा था टफ, और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि कबाब होने को खत्म नाम नहीं ले पा रहे थे। और अब मैंने शुरू कर दिया था स्टेक विद क्रीमी विद मशरूम। जहर लगने वाली मैश पोटैटो को मैंने दूर किया और स्टेक्स पे कूद पड़ा। अच्छा, ये डिश का आपको बताऊं कि ये डिश सिजलिंग प्लेट पे इन्होंने सर्व किया है। नीचे ऑनियन की लेयर है जो ऑब्वियसली वो लाल हो गए, चिपक गए, वो तो खा नहीं सकते। और बीफ है, और बीफ के ऊपर ये छोटे छोटे जो पीसेज हैं मशरूम के, यानी मशरूम क्रीम भी है और मशरूम इसके ऊपर भी इन्होंने। थोड़ी बात कर लेते हैं इस डिश के बारे में। ये है सिजलिंग हॉट प्लेट के ऊपर तैयार किया गया बीफ स्टेक विद मशरूम विद क्रीम। ये डिश इतनी मजेदार थी सिर्फ क्रीम की वजह से। स्टेक होने की वजह से बीफ का जो टेस्ट आ रहा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, जो इसके साथ स्लाइड सौते की हुई वेजिटेबल है वो भी बहुत मजेदार थी। ऐसा नहीं था कि अनकुक्ड हो, बहुत ही अच्छी कुक्ड हुई हुई वेजिटेबल थी। क्रीम का बहुत ही मजा आ रहा था और स्टेक मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहे थे क्योंकि क्रीम का लेवल बहुत अप था। मेरा फोकस सिर्फ चैलेंज खत्म करने पे हो रहा था और डर लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊं। ये मीट बिल्कुल स्टेक की तरह इसको ग्रिल किया हुआ है और जब ये सिजलिंग के बाद अच्छी इसको प्लेट पे रखते ना तभी बहुत अच्छा लग रहा था।
इस डिश के बारे में मैं आप लोगों के साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जैसे ये हॉट सिजलिंग प्लेट मेरे सामने आई थी तो इन लोगों ने इसके ऊपर ऑनियन रख दिए थे। मैंने इनको बोला कि ऑनियन तो मैं खाता नहीं हूँ, तो इसके ऊपर स्टेक डायरेक्टली रख दो और उसकी सिजलिंग की आवाज़ अच्छी लगेगी, वो शूट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा सर हमारी डिश ऐसे रेडी नहीं होती विदाउट ऑनियन, हम लोगों को ऑनियन रखने हैं, वेजिटेबल रखना है और उसके बाद स्टेक्स रखेंगे और क्रीम डालेंगे। मैंने कहा कि जो आपकी नेचुरल डिश है वही आप प्रेजेंट करें, मेरे मुताबिक डिश ना करें। वैसे मैं चैलेंज के अंदर ऑनियंस नहीं खाऊंगा और थोड़ी सी वेजिटेबल भी अवॉइड कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और जैसे उनकी ओरिजिनल डिश थी उन्होंने उसी तरह प्रेजेंट किया। ये रोटी नहीं पत्थर बन गया ऊपर जिससे इसे कवर किया हुआ था। यहाँ पे 33 मिनट गुजर चुके हुए हैं। अब रह गया था सिर्फ आखिरी डिश और उसमें कुछ थोड़ा सा मवाद जो मुझे खाना दुश्वार होता जा रहा था, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ था। स्टमक हो चुका था फुल, एनर्जी हो चुकी थी लो, लेकिन दिल कह रहा था ब्रो तू तो गयो रे, तू तो गयो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं सोचना, सिर्फ चैलेंज को आगे बढ़ाना है और एंड तक लेके जाना है, हिम्मत रखनी है। हर बाइट अब एक मिशन लग रही थी और टेस्ट बिल्कुल टेस्ट लेस होता जा रहा था। टेस्ट तो मेरे पास भी नहीं भटक रहा था, टेस्ट अब भी टॉप गियर में था। मजा और मुश्किल दोनों का मिलता जुलता कम्बो चल रहा था और जब लास्ट बाइट तक मैं पहुंच रहा था एक ही फीलिंग आई थी, यस कर लिया कंप्लीट। नहीं 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 अभी भी बाकी है। फिर सोच रहा था कर लिया कंप्लीट, अभी भी बाकी है। लेकिन मैं हूँ चैलेंज कंप्लीट करने वाला, रुकता नहीं झुकता नहीं और एंड तक चलता हूँ और डिश को पूरा खत्म करता हूँ। और एक दिल से शुक्रिया हवेली रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट का, जिन्होंने सिर्फ मुझे शूट का फुल परमिशन दिया बल्कि हर डिश को इतना प्रोफेशनल तरीके से सर्व किया कि चैलेंज यादगार बना दिया। यहाँ पे चैलेंज का टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन बाउल के अंदर 2-3 स्पून से ज्यादा मैश पोटैटो नहीं बचा हुआ, लेकिन खाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी किंग नुमा डकार आए हैं और ये बचे हैं मैश पोटैटो जो एंड में खाने बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं और यहाँ मैंने बड़ी मुश्किल से खा लिया और मैं जीत गया। I'm the winner। मैंने अपना चैलेंज अचीव कर लिया है 44 मिनट्स और 44 सेकंड्स के अंदर। तकरीबन मैं अपनी सब डिशेस खा चुका और एंड में जो प्लेटर था उसके अंदर राइस बच गए थे, तो राइस इज नॉट इंक्लूडेड और वो प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं और उसके ऊपर नान होता है, तो सारा मीट मैं खा चुका हूँ। बहुत ज्यादा कैलोरीज थी, टेस्ट बहुत अच्छा था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी प्यारे प्यारे चैलेंजेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।